सुख भोगा, लेकिन वास्तविक सुख का आज तक पता नहीं चला। ये वास्तविक सुख है क्या? अरे माता, जहां वास्तविक सुख है वहां से तो आप दूर हैं। जो परिपूर्ण हैं उनसे जुड़े बिना पूर्णता जीवन में आ ही नहीं सकती। परिपूर्ण केवल परमात्मा है। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। परिपूर्ण केवल परमात्मा है, और परमात्मा से जुड़े बिना शांति कभी नहीं मिल सकती। तो कैसे शांति मिले? प्रसंग मजरम पासम आत्मनः कवयो विदु। सबसे अच्छी सीधी सी चाबी है संत गुरु। माता जी, संतों का संग करना प्रारंभ कर दो, गुरु के सानिध्य में सत्संग करना प्रारंभ कर दो। अपने आप भगवान की कथा श्रवण करा करके भगवान के चरणों से ऐसा जोड़ देंगे कि आप जीवन में कल्याण करके ही छोड़ेंगे। अच्छा बेटा, तो ये संत है कहाँ? संत कहाँ रहते हैं? संत किसे कहते हैं? इतने प्रश्न किए। आप भी सुनिए, संत किसे कहते हैं, संतों के लक्षण क्या है। संत पर ये लक्षण होने चाहिए जो भगवान कपिल आज अपनी माता को बता रहे हैं। ध्यान से सुने। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम्। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम्। अजात शत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः, बोले जो संत कैसे होते हैं, गुरु कैसे होते हैं? तितिक्षवः, सहनशील होते हैं। जो दयालु होते हैं, हर परिस्थिति पर सबका कल्याण चाहते हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां। समस्त प्राणियों पर कृपा करुणा बरसाने का भाव मन में रखते हैं, किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखते। अजात शत्रवः शांताः, शांत सरल स्वभाव होता है। साधवः, कोई नशा नहीं करते, सिर्फ नशा एक नशा करते हैं, वो भगवान नाम का नशा करते हैं। ऐसे संत गुरुजन होते हैं। सचमुच सीधी सी बात है, सच्चा गुरुदेव कौन, सच्चे संत कौन? सीधी सी बात तो यही है, बोले जिन गुरुदेव को देख करके, जिन संत को देख करके साक्षात गोविंद की याद आ जाए, भगवान की याद आ जाए, गुरुदेव तो वही है यार। जिन गुरु को देख के भगवान की याद आ जाए, सच्चे गुरुदेव तो वही है। अरे भाई, जिन गुरु को देख के मकान दुकान की याद आ जाए, गुरुदेव के, वो गुरुदेव कहां? नहीं नहीं, जिन गुरुदेव को देख के साक्षात राघवेंद्र सरकार की याद आ जाए यार। तो ऐसे सदगुरुदेव होते हैं जो सबके कल्याण की भावना रखते हैं, और कैसे सबका कल्याण हो इस पर बहुत विचार चिंतन करते हैं। यही चलता रहता है, कैसे कल्याण हो सबका। संत दुखी दूसरों के दुख से होते हैं। ये भाव मन में रहता है, लेकिन अग्रदेव आज्ञादयी भक्तन को यश गाव, और भव सागर के तरन को नाहिन कोई उपाव। भक्त का, संत का अपराध ना बन जावे, हमेशा यही विचार करते रहना चाहिए। एक बड़े दिव्य संत थे, श्री रामदास जी महाराज। बड़े आनंद के साथ में रहते, संतों की जमात लेके चलते थे ये।
कीर्तन करते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, कीर्तन करते करते जाते थे। एक कुएं के यहां से निकले, माली था, भैया जल पीना है, चलो चलो यहां से। जल पीने के लिए चले आए, अपराध कर दिया संत का। जैसे ही उसके राज्य से बाहर निकले कि पूरा राज्य पानी रहित हो गया, एक बूंद पानी की नहीं बची, कुएं सूख गए, नल सब बिल्कुल पानी नहीं निकल रहा है। कीर्तन करते संत तो निकल गए। ये स्थिति देख के राजा चिंतित, भक्त था राजा, किसी ने संत का अपराध तो नहीं कर दिया। सबको बुलाया। डरते हुए माली ने कहा, संत कुछ आए थे, मैंने इस प्रकार से कहा, अरे राम राम, संत का अपराध कर दिया, भक्तों का अपराध कर दिया तुमने। कहां गए हैं, किस तरफ गए हैं, चलो चलो सब चलो। सब प्रजा को लेकर के गए, संतों को प्रणाम करके महाराज मना करके जैसे ही अपने राज्य के भीतर लेकर के आए, चरण संतों ने भक्तों ने रखे। अब की बार तो महाराज कुएं के बाहर से पानी गिरना प्रारंभ हो गया। ये संत संग है, थोड़ा भी अगर हमने किया बेड़ा पार लगा देगा। हमारे श्री धाम वृंदावन में संतों के दिव्य आश्रम में एक कुत्ता रहता। संत महापुरुष रात में वृंदावन की परिक्रमा करते, साथ में वो भी पूरी परिक्रमा लगाता। इतना भक्त, लेकिन एकादशी के दिन महात्मा कुछ नहीं पाते, क्योंकि एकादशी रहते हैं ना। एकादशी तो वैष्णवों को सबको रहना ही चाहिए, बड़ी महिमा है। 5वें दिन और बताएंगे इस विषय में विशेष चर्चा। तो खूब परिक्रमा लगाता, एकादशी के दिन वो भी कुछ नहीं खाता था। ऐसा तो वहां के बड़े महाराज श्री बोलते थे, ये पूर्व जन्म का कोई बड़ा भक्त है, कोई अपराध इससे ऐसा बन गया था जो इस योनि में आया। लेकिन भगवान की कृपा देखिए कि ब्रज में जन्म लिया और ब्रज में ही इसका अंत हो रहा है। अब तो भगवान के धाम को जाएगा। तो जब उसका शरीर छूटा था ना, संतों ने विशाल भंडारा कराया था उसके नाम से। ऐसे दिव्याति दिव्य आज भी जो ब्रज में कैसे थोड़ा अपराध बन गया, लेकिन भगवान न में भक्त्या प्रणश्यति, अपने भक्त का कभी पतन नहीं होने देते भगवान। अगर उन पर कोई विपत्ति आती है तो कोई ना कोई शिक्षा देने के लिए आती है, उस समय शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसे दिव्य संतों की बड़ी अपार महिमा गाई, बहुत महिमा। भगवान कपिल कहते हैं, माता जी ऐसे संतों का संग करो, निश्चित रूप से बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत सुंदर वर्णन इसका बताया। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थिता सदा तम वज्ञाय मामर्त्या कुरुतेर्चा विडंबनम। भगवान कपिल कहते हैं, माता जी एक बात याद रखें, क्या कि भगवान ने जो ये मूर्ति बनाई है चलती फिरती, ये सब मनुष्य शरीर जो दिया है, ये चलती फिरती भगवान ने जो मूर्ति बनाई, इनसे सबसे स्नेह रखना चाहिए। भगवान की हम पूजा कर रहे हैं और जो भगवान ने मूर्ति बनाई है इसके तो महाराज ईर्ष्या द्वेष छल कपट कर रहे हैं। भगवान कहते हैं जैसे कोई राख में हवन देता है ना तो व्यर्थ है, ऐसा ही मेरा पूजन करना उसका व्यर्थ है। कि मैं जो इस जीवन में मूर्ति मेरी बनाई उस पर तो खूब पूजन कर रहे हैं, और जो मैंने चलती फिरती मूर्ति बनाई है उससे तो ईर्ष्या द्वेष छल कपट खूब कर रहे हैं। तो कैसे कल्याण हो जाएगा? जैसे राख में कोई हवन दे वैसा होता है।